आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम। तो आज है शनिवार, तो हम करने जा रहे हैं शनि कथा। बने रहिएगा पूरी कथा में। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रह में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब खुद को दूसरे ग्रह से बड़ा मानते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र देवताओं का यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उनके पास जाएं और वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। भी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा या किसको छोटा बताऊंगा। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सबसे बड़ा ग्रह होगा तथा जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और लोहा शनिदेव का आसन होता है, इसलिए शनिदेव को लगा कि राजा ने मुझे सबसे छोटा मानता है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्होंने वनवास हो गया, परंतु राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से चले गए और कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा और घोड़ों का मूल्य पूछा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी ही जाकर विक्रमादित्य को बताया। जब राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उनमें से एक सबसे सुंदर घोड़े को अपने लिए चुना और उस पर सवारी करने के लिए उसकी पीठ पर बैठ गया। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकते फिरते रहे। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा नाम विक्रमादित्य बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान से बहुत अधिक चीजें बिकी और मुनाफा कमाया। तब सेठ ने सोचा कि इस व्यक्ति के आने से ही आज इतनी बिक्री हुई है, इसलिए सेठ ने उसको भोजन कराने के लिए अपने घर पर ले गया।
सेठ के घर एक कमरे में एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ ने राजा से कहा, आप इस कमरे में विश्राम कीजिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना कहकर सेठ कमरे से बाहर चला गया। उसी समय एक घटना घटी कि जिस खूंटी पर हार टंगा हुआ था वह खूंटी धीरे धीरे हार को निगल रहा था। जैसे ही सेठ उस कमरे में आया तो सेठ ने देखा कि हार खूंटी पर नहीं है। सेठ ने राजा को चोर समझा और राजा के हाथ पैर बांधकर उसी नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने विक्रमादित्य को चोर करार देते हुए उनके हाथ पैर कटवा दिए और फिर विक्रमादित्य को खुली सड़क पर छोड़ दिया। राजा ने बहुत कष्ट झेले। एक दिन उसी रास्ते से एक तेली गुजर रहा था। तेली ने जब राजा की ऐसी हालत देखी तो राजा को तेली अपने घर ले गया और राजा एक दिन उसी तेली के घर में बैठकर मल्हार गा रहे थे। उसी मार्ग से राजा की लड़की राजकुमारी जा रही थी। मल्हार को सुनकर राजकुमारी राजा पर मोहित हो गई और विक्रमादित्य से विवाह करने का फैसला कर लिया। राजकुमारी ने अपने पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की बात कही। राजा पहले तो बहुत नाराज हुए लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे झुक गए। विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह करा दिया। विक्रमादित्य के ऊपर से शनि की दशा भी समाप्त हो रही थी। फिर एक दिन शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और राजा से कहा, आपने मुझे सबसे छोटा बना दिया, इसीलिए मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आपको इतना दुख झेलना पड़ा। शनिदेव ने राजा से कहा, यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। फिर राजा ने शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे शनिदेव, आपने जितना भी मुझे कष्ट दिया है वह सब किसी और को मत देना। शनिदेव ने राजा से कहा, जो भी भक्त मेरे इस कथा को सुनेगा, शनिदेव का व्रत पूजन आदि करेगा, उसके ऊपर मेरी हमेशा कृपा बनी रहेगी। यहाँ तक कि मेरी साढ़े साती की दशा में भी उसे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मेरी दशा में मेरे उसको हर प्रकार का सुख मिलेगा। जब सुबह राजा की आंख खुली तो उनके कटे हुए हाथ पैर वापस आ गए थे और राजा के शरीर के सारे घाव भर गए थे। राजा बहुत खुश हुए। वे अपनी राजधानी उज्जैन वापस आ गए और शनि की महिमा सभी को बताई। और राजा ने कहा, पूरे सारे 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा शनिदेव ही है। जिस पर शनिदेव की कृपा होती है वह जीवन में बहुत सारी तरक्की करता है और जिस पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं उसका जीवन बर्बाद और अस्त व्यस्त कर देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। इसीलिए शनिदेव से डरना नहीं है बल्कि उनका सम्मान करना है। तो बोलिए जय हो शनिदेव की। कैसी लगी भक्तों आप सभी को यह कथा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें।